और इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर बाल मजदूरी मामले में सरकार का एक्शन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब कंपनी सोम डिस्टिलरी का लाइसेंस निरस्त हुआ है। नाबालिगों से शराब बनाने का मामला सामने आया था। नाबालिगों से शराब बनवाने के मामले में शराब कंपनी सोम डिस्टिलरी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, रद्द हुआ है। 59 बच्चे शराब बनाते मिले थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाल मजदूरी मामले में सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। शराब कंपनी सोम डिस्टिलरी के खिलाफ लाइसेंस जो है निरस्त रद्द करने की कार्रवाई की है सरकार ने। नाबालिगों से शराब बनाने का मामला यहां प्रकाश में आया था। 59 बच्चे शराब बनाते हुए कैमरे में कैद हुए थे। जांच में पड़ताल में पाया गया था, लिहाजा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया इस पूरे मामले को लेकर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर बाल मजदूरी मामले में सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मोहन सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, अब लिहाजा एक और बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। बाल मजदूरी कराने वाले डिस्टिलरी कंपनी के खिलाफ जो है लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को आप? निश्चित तौर पर यह बड़ी कार्रवाई है और मामला भी बड़ा था। जिस तरह से बाल आयोग की जांच में ये सामने आया, किस तरह से स्कूली बसों में बच्चों को ले जाकर वहाँ पे जो स्कूल में पढ़ते थे बच्चों से, उनसे बाल मजदूरी कराई जा रही थी और उनके हाथ भी जिस तरह से एसिड से एक तरह से गल गए थे। वो तस्वीरें भी सामने आई थी। निश्चित तौर पर वो तस्वीरें रोष पैदा करने वाली थी और सरकार ने उसी तरह का इसमें कार्रवाई की है। जो आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारी थे रायसेन जिले के, उन पर भी कार्रवाई की, उनको सस्पेंड कर दिया गया था और अब नोटिस दिया गया था कंपनी को और अब उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया। जहाँ तक बात है सोम डिस्टिलरी की, तो आपको देखिए कि लगातार ये विवादों में रही है। चाहे सैनिटाइजर का मामला हो, चाहे चालान पेश करने का मामला हो, इस कंपनी का विवादों से नाता रहा है। सरकार को किसी भी तरह से, चाहे जो राशि जमा करने की बात हो, चालान पेश करने की बात हो, जो ठेके लिए जाते थे, एक समय पर सोम डिस्टिलरी का एक मुश्त राज हुआ करता था। लेकिन आबकारी नीति में बदलाव कर सरकार ने उस पर शिकंजा कसा था और अब ये बड़ी कार्रवाई करके मोहन यादव ने एक तरह से जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि सरकार किस दबाव में उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि कार्रवाई की एक प्रक्रिया चल रही थी। पहले सस्पेंड किया गया, फिर नोटिस दिया गया, उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो इसके बाद लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इस बार मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, जांच चल रही है और मुझे लगता है कि आगे भी सरकार इस तरह की सख्त कार्रवाई करेगी और अब भविष्य में इस तरह की निगरानी रहेगी ताकि ऐसे मामले दोबारा सामने ना आए। इसमें अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई, उन पर भी एक्शन लिया गया। तो ये मोहन सरकार का लगातार जो एक्शन ले रहे हैं वो माफियाओं के खिलाफ, अन्य मामलों में उसी कड़ी में इस एक्शन को भी देखा जा रहा है। लेकिन ब्रजेश जी, बड़ा सवाल यह है कि बाल मजदूरी कराई जा रही थी शराब फैक्ट्री में, डिस्टिलरी में, लेकिन श्रम विभाग और जो आबकारी विभाग क्या कुछ कर रहा था? क्या इन पहल को करने के लिए क्या मुख्यमंत्री को ही आगे आना चाहिए? क्या अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, नैतिक जिम्मेदारी? निश्चित तौर पर वो जिम्मेदारी बनती है कपिल, जो मैंने पहले भी कहा है कि इसी आधार पर तो आबकारी विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिला आबकारी अधिकारी थे रायसेन के, रायसेन के अंतर्गत आती है, भोपाल के नज़दीक है हालांकि ये शराब कंपनी की फैक्ट्री, लेकिन वो रायसेन जिले में आती है। इसी आधार पर आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारियों को, जो वहाँ निगरानी करते हैं, जो अनुमति देते हैं, जो श्रम विभाग के संबंधित अधिकारियों से भी कि श्रम का पालन कैसे हो रहा है, वो विभाग तो सबसे पहले प्राथमिक रूप से जिम्मेदार कौन माना जाएगा? निश्चित तौर पर आबकारी विभाग जो लगातार वहां पे निगरानी करने जाता है, निरीक्षण करने जाता है, क्या उनको नजर में नहीं आई? तो ये कहीं ना कहीं मिलीभगत थी आबकारी विभाग की और जो कंपनी के संचालकों की, तो वो मिलीभगत उजागर हुई है। तो उस पर भी मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि सरकार यदि जांच में ये मिलीभगत साबित होती है तो उन पर भी वैसे ही अपराध दर्ज किया जाए जो मालिकों पर हुआ। उनको भी 120 का मुलजिम बनाया जाना चाहिए और उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की मिलीभगत कम से कम शराब कारोबारियों से आबकारी विभाग की ना रह सके। हमने देखा है किस तरह से, चाहे राजधानी की बात हो, अब जब अहाते बंद हैं, इसके बावजूद दुकानों के पास किस तरह से खुलेआम शराब परोसी जा रही है, लोग बैठकर पी रहे हैं। आप राजधानी के आसपास के ढाबों पर चले जाइए, किस तरह से शराब परोसी जाती है। वहाँ बाकायदा एक चार्ज तक लिया जाता है कि आप कोई बैठेंगे तो टेबल पर, जिस तरह से बार में चार्ज लिया जाता है। तो ये आबकारी अमला किस तरह से काम नहीं कर रहा है। इस पर जो आपने कहा कि हर चीज़ मुख्यमंत्री देखें, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी जो होते हैं, आला अफसर होते हैं, आबकारी आयुक्त हैं, उनको भी मुझे लगता है औचक निरीक्षण करना चाहिए। और यदि इसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही आए तो सीएम तो आखिरी पायदान पे है ना। यदि सीएम इस तरह की लापरवाही पाई जाती है तो ऊपर से नीचे तक, जिस तरह से हमने देखा कि एक बस हादसे में वो
कमिश्नर को नाप देते हैं, जो परिवहन आयुक्त को नाप देते हैं, तो क्या इस मामले में भी बड़ी कार्रवाई एक बार नहीं कर दी जानी चाहिए, ताकि जो निचले का अमला है उसमें डर बैठे, आला अफसरों में एक तरह का डर बैठे कि भविष्य में इस तरह की कोई लापरवाही आएगी। खासकर बच्चों के मामले में आप देखिए, जहरीली शराब परोसी जाती है, जहरीली शराब बनती है, तब आप एक्शन में आते हैं जब किसी की मौत हो जाती है। तो जो निगरानी करने वाला अमला जो प्रारंभिक रूप से जिम्मेदार है, उस अमले में इतनी कसावट ला देनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं उजागर ही नहीं हो, या जो हो ही ना, तो उजागर होने की बात तो अलग ही कि सामने ही ना आए, सामने आती हैं तो फिर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये डर पैदा प्रशासनिक तंत्र में भी मुझे लगता है मुख्यमंत्री को करने की जरूरत है। लेकिन ब्रजेश जी, अफसरशाही प्रदेश में इतनी हावी क्यों है? एक सवाल ये भी है कि लगातार जो है कई एसडीएम, कई कलेक्टर पर आम जनता से, किसानों से बदसलूकी के मामले में उन पर कार्रवाई की गई है। चाहे शुजालपुर का मामला देख लें या अन्य जगह का मामला देखें, उसके बाद भी जो है प्रदेश के अफसर सीख लेने को तैयार क्यों नहीं है? एक के बाद एक इस तरह की खामियां सामने आती हैं। आखिर कमी कहां रह जाती है सरकार और अधिकारियों के कम्युनिकेशन के बीच? देखिए कपिल, सारे अधिकारियों को हम उस कतार में खड़े नहीं कर सकते हैं। चंद अधिकारी, बड़ी संख्या में आईएएस हैं, बड़ी संख्या में आईपीएस हैं, 250 से 300, इस तरह से 1000 का अमला कह सकते हैं। यदि उसमें कोई एक कलेक्टर इस तरह से निकल जाए तो हम इसको अफसरशाही हावी है उस तरीके से नहीं ले सकते। निश्चित तौर पर जब सरकार के संज्ञान में आता है कोई एक भी कलेक्टर, आज की तारीख में किसी की भी गतिविधि छिपी नहीं रहती है, या तीसरी आंख जो हम कह सकते हैं कि लोग अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं, जो आपको कैप्चर कर लेते हैं। आज का मंत्री का मामला देख लीजिए कि वो किस तरह से एक शब्द नहीं लिख पाई, एक लाइन नहीं लिख पाई, तो किस तरह से वायरल हो गए। तो आप देखिए, अधिकारियों की गतिविधि पर भी अब जनता नजर रखती है, वो चाहे मोबाइल से नजर रखे। तो ये चंद मामले उजागर होते हैं, और उजागर होते हैं तो सरकार एक्शन लेती है। आप देखिए, चाहे पहले एसपी के मामले हो, चाहे पूर्व सरकार रही हो, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कई कलेक्टर और एसपी पर कार्रवाई की। यहाँ तक कि एक एसपी पर तत्काल कार्रवाई हो गई थी। फोन पर उन्होंने एक छात्र से इस तरह से वक्तव्य दिया था, इस तरह का बयान दिया था, उनसे इस तरह की बात की थी, तो उस पर कार्रवाई हो गई थी। जो आपने जिक्र किया है, जब भी ये मामले इस तरह के सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन ये चंद अफसर हैं, एक पूरे तालाब को एक मछली गंदी कर देती है, इस तरह के मामले इससे सुर्खियां पर उठते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें पूरी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, ये कहा जाना चाहिए कि अफसरशाही हावी हो गई है। अफसरशाही हावी नहीं होती, अफसरशाही पर लगाम कसी जाती है, उस सरकार का काम होता है। वो लगाम इसी तरह से कसी जाती है कि जब कोई एक अफसर लापरवाही करे तो उसको घोड़े की चाबुक की तरह ऐसे सबक सिखा दिया जाए कि बाकी अफसरशाही डरने लगती है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है कपिल के अफसरशाही को हम हावी कह सकते हैं। जब जब इस तरह की घटनाएं आई हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त एक्शन लिया हो, चाहे सीएम मोहन यादव हो, चाहे इससे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हों। जब भी अफसरशाही ने इस तरह के विवादित काम किए हों, या इस तरह के बयान दिए हों, या किसी से दुर्व्यवहार किया हो, निश्चित तौर पर सख्त एक्शन हुआ हो। तो मध्य प्रदेश में लगाम सरकार के हाथ में ही है, राज्यों की लगाम अफसरशाही की सरकारों के हाथ में ही रहती है। आप उसको किस तरह से डील करते हैं, ये आप पर निर्भर रहता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे हालात अभी नजर नहीं आते। बिल्कुल ब्रजेश, देखना होगा इस कार्रवाई से आप कितना कुछ अमली जामा पहनाया जाएगा और क्या कुछ जो है अधिकारी सीख लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी, जिन्होंने पूरी बात जो है विस्तार से हमें और आपको समझाई है। तो अब देखना होगा सरकार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन ले चुकी है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी आखिर कब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे थे, जहां पर शराब फैक्ट्री में काम कराने वाले बाल मजदूरों को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये एक्शन लिया है। आपको बता दें, सोम डिस्टिलरी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर।